नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, कहते हैं राजनीति किसी की सगी नहीं होती है। अब ये बात महाराष्ट्र चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव से पहले साबित होती दिख रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साथियों, बाबा साहब, जिसे आप भली भांति जानते हैं, राष्ट्र निर्माता रहे हैं, भारतीय संविधान के निर्माता हैं और भी ना जाने कितनी उपलब्धियां उनके नाम है। मैं गिनाता गिनाता थक जाऊंगा। उनके परिवार के 2 जने अब राजनीति में कूद आए हैं। इससे पहले भी उनके परिवार राजनीति में रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो ज़्यादा सक्रिय हैं, जिनको ज़्यादा लोकप्रियता हासिल है, जिनको जाना पहचाना ज़्यादा जाता है, वे 2 लोग राजनीति में अब सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। और वो दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ ही राजनीति करते हुए आपको इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दिख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सगे पोते प्रकाश अंबेडकर जी की, और एक और पोते जो अपने आप को बाबा साहब के पोते मानते हैं, कहते हैं और साबित करते फिर रहे हैं, जिनका नाम है राजरतन अंबेडकर जी। जी हाँ साथियों, राजरतन अंबेडकर जी ने भी अब घोषणा कर दी है, वो भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में साथियों आपको मैं बताने वाला हूं। आप जानते हैं महाराष्ट्र में नवंबर 26 से पहले जो विधानसभा के चुनाव हैं वो करवाने की कवायद चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव आयोग ने ये घोषणा भी करी है कि हम नवंबर 26 से पहले जो विधानसभा के चुनाव हैं वो महाराष्ट्र में करवा लेंगे। तो सभी पार्टियां जो महाराष्ट्र में सक्रिय रहती हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में वो दिलचस्पी लेती हैं, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से बहुजन समाज पार्टी वहां पर अपनी जो संविधान के नाम से एक रैली, एक यथ यात्रा निकाल रही है। उसी तरह VBA यानी कि वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी ने भी आरक्षण बचाओ नाम से वहां पर एक यात्रा पहले से ही निकाली हुई है, और उन्होंने तो अपने कुछ प्रत्याशी भी हैं जो वो सेलेक्ट लगभग कर लिए हैं। इसके अलावा गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है, वो लोग भी वहां पर सक्रिय हैं, और विपक्ष में बैठी कांग्रेस, शरद पवार की जो पार्टी है, इसके अलावा 1-2 पार्टियां और वहां पर जो एक्टिव हैं, वो सभी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जो बिछाते हैं वो बिछाने में जुटी हुई हैं। इस बीच महाराष्ट्र के चुनाव में साथियों अब एक बड़ा जो पैंच है वो फंस सकता है। ये जो पैंच है ये कोई और नहीं बल्कि जाने माने और बाबा साहब के परिवार से आने वाले राजरतन अंबेडकर जी फंसाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने 5 अक्टूबर को एक वीडियो जारी करके साथियों घोषणा की है कि वो बाबा साहब के द्वारा बनाई हुई पार्टी RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जी हाँ साथियों, बाबा साहब ने भी राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके फिलहाल दर्जन भर के आसपास जो टुकड़े हैं वो हो चुके हैं, जिसका हिस्सा अठावले जी की पार्टी भी है। प्रकाश अंबेडकर जी जिस पार्टी को चला रहे हैं वो भी लगभग उसी से निकली हुई पार्टी है। इसके अलावा और कई पार्टियां महाराष्ट्र में सक्रिय हैं जो RPI से ही निकली हैं, या RPI के टुकड़े टुकड़े जिन्होंने किए, अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसके जरिए उन्होंने RPI को तोड़ा और अपने अपने नाम से RPI को रजिस्टर करा लिया। अब राजरतन अंबेडकर जी खुद को RPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं। उन्होंने जो वीडियो जारी किया है उस वीडियो में उन्होंने नीचे लिखा है राजरतन अंबेडकर अध्यक्ष RPI यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि विधानसभा जो चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, इस विधानसभा चुनाव में हम सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और अंबेडकरी बौद्ध समाज से अपने प्रत्याशी उतारेंगे और महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से आपने मेरे चाचा जी यानी कि प्रकाश अंबेडकर जी को सपोर्ट किया है, जिस तरह से आपने बहन जी मायावती जी पर आपने भरोसा किया है, वही भरोसा आप एक बार मुझ पर दिखाएं। हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको जिताकर आप विधानसभा में भेजने का काम करें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो लोग हैं प्रकाश अंबेडकर जी और बहन जी, अपनी जो विश्वास है, समाज के प्रति जो विश्वास है वो खो चुके हैं, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कीजिए। तो कुल मिलाकर बात साथियों ये है, वो सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि जो प्रकाश अंबेडकर जी हैं अब लोगों का भरोसा उन पर नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी जो राष्ट्रीय पार्टी इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो बना हुआ है, राष्ट्रीय पार्टी की वो लीडर हैं,
उनके ऊपर भी जनता का विश्वास नहीं है, खासकर बहुजन समाज का जो विश्वास है उनके ऊपर नहीं है। इसलिए आप मेरे ऊपर, मैं बाबा साहब का पोता हूं, मैं उनकी पार्टी को दोबारा से पुनर्जीवित कर रहा हूं, उसके ऊपर आप भरोसा कीजिए। हमारे जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनके ऊपर आप भरोसा कीजिए और उनको विधानसभा में भेजने का काम कीजिए। अब साथियों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, बाबा साहब की तो कोई संतान ही नहीं थी, फिर बाबा साहब के पोते कैसे हो गए? तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाबा साहब की जो 5 बच्चे थे उन बच्चों में से एक उनका बचा हुआ था, यशवंत राव अंबेडकर जी। उनका फिर एक जो बेटा है प्रकाश अंबेडकर जी, वो अभी भी जीवित है, और उनके फिर प्रकाश अंबेडकर की जो औलादे हैं वो भी इस समय जीवित है। वो भली भांति आप उनसे परिचित होंगे। मैं आपको उनका फोटो भी वीडियो में लगाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे मिलते हैं। प्रकाश अंबेडकर जी जो हैं वो बाबा साहब के सगे पोते हैं, और जो राजरतन अंबेडकर जी हैं इनके ऊपर साथियों बड़ा सवाल उठता है। ये खुद साबित कर रहे हैं कि मैं बाबा साहब का पोता हूं। अब वो बाबा साहब के पोते कैसे हैं साथियों, ये भी मैं आपको बता दूं। बाबा साहब के साथियों जो बड़े भाई थे, उन बड़े भाई के ये पोते हैं, इसीलिए साथियों ये बाबा साहब के भी जो पोते हैं वो हो जाते हैं। यानी कि पारिवारिक इनका बिल्कुल संबंध बाबा साहब से रहा है। इनके जो दादाजी हैं राजरतन अंबेडकर जी के, वो बाबा साहब के भाई साथियों एक प्रकार से हैं, इसलिए ये भी बाबा साहब के परिवार से ही आते हैं। और जिस तरह से साथियों जब परिवार बढ़ता है तो उसमें दादाजी एक हो जाते हैं, फिर भाई बढ़ जाते हैं। इसी तरह से बाबा साहब का जो परिवार है साथियों बड़ा था, उसी बड़े परिवार का जो हिस्सा है वो राजरतन अंबेडकर जी हैं। हाँ, सगे पोते ये नहीं है, लेकिन परिवार में साथियों ये जरूर बाबा साहब के ही आते हैं। बाबा साहब का जो फैमिली ट्री आपने देखा होगा, बाबा साहब का जो ब्लड का रिलेशन है साथियों वो कहीं ना कहीं राजरतन अंबेडकर जी से भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों बाबा साहब के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर जी और जो राजरतन अंबेडकर जी हैं, ये तो साथियों पोते क्या पड़पोते हैं बाबा साहब के। तो ये अपने चाचा जी के खिलाफ ही इस समय चुनाव मैदान में उतर आए हैं, और बाबा साहब की जो पार्टी है उसी पार्टी को लेकर ये उनके सामने अब ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये साथियों खुद आप सुनिए। इसलिए ये वोट्स जा रहे हैं, और इसलिए मैं आज फिर से हमारे समाज के वोट्स हमारे ही पार्टी में आए, ना इस इंडी ना एमवीए के लिए जाए, और हमारे वोट्स का रिप्रेजेंटेशन में तब्दील हो। इसके लिए आज मैं बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को फिर से रिवाइव करके इस पॉलिटिकल मूवमेंट को अपने हाथ में लेने की मुहिम कर रहा हूं। जो विश्वास अपने बहन जी पे दिखाया, मेरे चाचा जी पे दिखाया, मैं चाहता हूं कि यह विश्वास एक बार आप मेरे पे दिखाए। याद रखिएगा, मैं उस डीएनए से हूं जिस डीएनए ने इस देश में 2500 साल की गुलामगिरी को एक 60 साल के उनके जीवन कार्यकाल में खत्म कर दिया। उस डीएनए को लेकर मैं चल रहा हूं। हमारे महाराष्ट्र के बौद्धों को मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो विश्वास अपने बाला साहब पे दिखाया, एक विश्वास इस बार महाराष्ट्र के असेंबलीज में मुझ पे दिखाइए, ताकि बाबा साहब ने जो रिजर्व सीट्स गांधी के जान के बदले में हमको हासिल करके दी है, उस रिजर्व सीट्स पर आज बीजेपी का और कांग्रेस का कब्जा है। क्या इनको नैतिक अधिकार है? अरे गांधी जी के जान के बदले में, प्राण के बदले में आपने हमको ये सीट्स दी है, वो सीट्स भी आप हमसे चुरा रहे हो। बीजेपी संविधान हटाना चाहती है और उसी संविधान के सीट्स आप हमसे चुरा रहे हो, और इसलिए इन सीटों पर मैं अपने उम्मीदवार, बौद्धों के उम्मीदवार, अंबेडकरिज्म के उम्मीदवार, जो बाबा साहब को मानते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करके इनको महाराष्ट्र के असेंबलीज में भेजने की मुहिम खड़ा कर रहा हूं। सारे 29 के 29 सीट्स में लड़ाने वाला हूं, और इसलिए सारे बौद्धों को मैं ये अपील करना चाहता हूं, एक भी वोट जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, खून के नाम पर हमें अब बांटने नहीं है। जो विश्वास ऑलरेडी जिन्होंने गवा दिया है, फिर से वो अगर विश्वास हासिल करके हमारे वोट खत्म करना चाहते हैं, तो इसको हमको कहीं ना कहीं रोकना होगा। आपका एक एक वोट आपके प्रतिनिधि को चुनने के लिए डालना चाहिए, ना कि किसी और को जितवाने के लिए। बाबा साहब ने वोट का अधिकार आप खुद को राजा बनने के लिए दिया है, किसी और को राजा बनाने के लिए नहीं। इस वोट का अधिकार का इस्तेमाल ठीक से कीजिएगा। इतना ही कहना चाहता हूं, बस इतना ही अपील करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।